हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर शेयर टॉपिक रेशियो ऑफ शेयर्स पार्ट 3। रेशियो ऑफ शेयर्स के हम 2 पार्ट बना चुके हैं पहले भी, और वो हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब वो पुरानी वीडियोस आप देख लोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, उसमें सारा बेसिक है। अब पार्ट 3 में क्या बचता है ऐसे रेशियो में? पार्ट 1 में क्या था? फुली सब्सक्राइब। पार्ट 2 में क्या था? अपना नॉट फुली सब्सक्राइब, मतलब नॉट फुली रीइशू। पार्ट 1 में था फुली रीइशू, मतलब सारे के सारे शेयर रीइशू हो गए। पार्ट 2 में तो सारे शेयर रीइशू नहीं हुए। पार्ट 2 में वर्क नोट आ गया था एक्स्ट्रा। पार्ट 3 में अपना जो मेन है खेल वो है ओवर सब्सक्रिप्शन का, कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का खेल है तो हमें रीइशू का सीन क्या करना है। यह है केस का नाम। केस 3 का नाम क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन। इसके साथ अपना रीइशू की पूरा मतलब क्लियर हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो बनाऊंगा कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एडवांस की। उसमें ना मैं क्या करूंगा, प्रॉपर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ, जिसमें आपका ओवर सब्सक्रिप्शन भी होगा, फॉर फीचर भी होगा, रीइशू भी होगा। वो ऐसे ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम में आएगा, तो इसलिए आप उसको अच्छे से करना। उसमें आपको कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एडवांस भी समझा दूंगा। अभी आप ये समझते हैं, उसको बाद में देखेंगे। आप एग्जाम्पल ले लेते हैं। एबीसी लिमिटेड इश्यूड 40,000 share at 10,532. Public subscribed for 50,000, 50,000. Pro rata was made अब अपना राम अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर, डिड नॉट पेड अलॉटमेंट मनी। हिज शेयर forfeited and reissued at 7 ले लेते हैं, ठीक है। इस बार मैं रीइशू 3 केस नहीं लेने वाला, पार प्रीमियम डिस्काउंट वाले सिर्फ मैं केस लिया, डिस्काउंट वाला मेन केस। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है। वैसे पार्ट 1 पार्ट 2 इजी भी होते हैं। देखो कौन से 3 केस की बात करूँ। जैसे रीइशू 3 केस थे ना, पार प्रीमियम डिस्काउंट वाले, यहाँ करते हैं डिस्कस पार प्रीमियम और डिस्काउंट। तो इस बार मैंने सिर्फ डिस्काउंट वाला केस लिया है, क्योंकि वो अब पार और प्रीमियम तो सेम ही केस से होते हैं बेसिक से। जिसको डिस्काउंट वाला समझ आ गया तो पार प्रीमियम खुद भी कर लेगा। तो इसलिए मैं मेन ये वाला केस समझाऊंगा आपको इसमें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 50,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है पब्लिक से, इंटू 5 का रेट है, 50,000 इंटू 5, यहां देगा 2.5 लाख। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने का है वो? 2.5 लाख का ही है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल में आएगी ओरिजिनल अमाउंट वो तो जो इशू करे 40,000 इंटू 5 से आ जाएगा, तो 40,000 इंटू 5, 2 लाख। चलो डिफरेंस कितना है? 50,000 डिफरेंस दिख रहा है। 50,000 डिफरेंस कौन देगा? ये देगा अपना शेयर अलॉटमेंट। क्यों? क्योंकि इस पे केस है प्रोराटा का। अब प्रोराटा ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। आप पुरानी वीडियो देख के समझ जाना, बस मैं प्रोराटा लगा रहे हैं, इसलिए शेयर अलॉटमेंट में वो एडजस्ट हो गया। कितने शेयर है? फालतू 10,000 शेयर आए हैं, तो 10,000 इंटू एप्लीकेशन की अमाउंट 5 के हिसाब से कर दिया 50,000। बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 50,000 का रोल खत्म, 40,000 का रोल चलेगा अपना। 50,000 का रोल पूरा खत्म। 40,000 अपनी ओरिजिनल अमाउंट है, उससे चलेंगे 40,000 इंटू 3 के रेट से। जितने अलॉटेड शेयर होते हैं ये 1,20,000, 1,20,000 बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हमें बैंक की एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जिसमें राम ने हमें धोखा दे दिया। राम को हमें अप्लाइड किया, तो इसका अब वही सारा मैं बता चुका हूँ पहले भी, तो मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सीधा अब समझ आ रहा है हमें कि वर्क नोट बनेगा, तो सीधा वर्क नोट बनाते हैं। डिटेल में मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि हम सब कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में, तो अगर आप पुरानी वीडियोस देख लोगे ना तो आप डायरेक्ट समझ जाओगे कि ये क्यों ऐसा होता है। अब से तो मैं मेन चीज बता रहा हूँ। अब हमें गिवन थे 50,000 अप्लाइड, 40,000 अलॉटेड। कम वाला हमेशा अलॉटेड होगा, ज्यादा वाला हमेशा अप्लाइड होगा। और हमें राम के क्या गिवन थे? अप्लाइड। क्या बोला हुआ था? तो राम अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर, डिड नॉट पेड अलॉटमेंट में। तो हमें राम के हिसाब से पहले उसके अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, अलॉटेड शेयर। तो जो गिवन तो नीचे आएगा, तो 1 अप्लाइड इक्वल 40,000 अपन 50,000। फिर हमें निकालना है 2,000 शेयर का, 2,000 अप्लाइड इक्वल 40,000 अपन 50,000 इंटू 2,000। 4 0 ये गए, 5 से इसको काटा, 400, 1,600 आ गया, 1,600 अलॉटेड आ गया अपने। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट, राम ने बताया 2,000 शेयर के हिसाब से मेरे को एप्लीकेशन का रेट 5 10,000 शेयर दे दो, मेरे को 10,000 रुपए के शेयर दे दो, अप्लाइड करे थे उसने। बट हमने कहा भाई हम तेरे को सिर्फ 1,600 के शेयर देंगे, 1,600 इंटू 5 के हिसाब से 8,000 के, ये हम तेरे को अलॉट करेंगे, अलॉटेड। हमें बस लिमिट 8,000 की है। तो जो एक्स्ट्रा का 2,000 ये अपने हो गया एक्सेस मनी, इसको कहते हैं एक्सेस मनी, ईएम। फिर हमने कहा भाई तेरा एप्लीकेशन के हिसाब से 2,000 फालतू आ रहे, अब अलॉटमेंट की बारी, तो अलॉटमेंट का रेट है अपना 3 रुपए का, तो 1,600 इंटू 3 के हिसाब से मैं पैसा पे कर दे, 4,800 रुपये। तो उसने कहा भाई मैं एक्सेस मनी 2,000 दे चुका हूँ, माइनस 2,000। तो हमने कहा चलते हो 2,800 पे कर दे, एडवांस निकाल दे अपना प्रोराटा। ये अपना हो गया शेयर अलॉटमेंट, इसमें से एक्सेस मनी माइनस कर दिया हमने, तो 2,800 दे दे। वो कह रहा है वो मैं नहीं पे कर रहा, तो वो अपना आ गया एफटीपी। फिर नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट ड्यू कितने से हुआ था? एफटीपी क्या था? फेल टू पे, कि राम ने इतने अमाउंट से हमें धोखा दे दिया। शेयर अलॉटमेंट ड्यू कितने से हुआ था? 1,20,000 से, जिसमें से 50 से हमारा एडवांस आ गया था। तो अपने क्या हो जाएगा? 1,20,000 माइनस प्रोराटा। प्रोराटा तो सेकंड एंट्री में हमने दिखाया था शेयर अलॉटमेंट के नाम से, वो एडजस्ट जो करा था हमने, माइनस 50,000। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियो में बहुत सारा, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस आपको बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मेन फोकस करना है जब हम रीइशू करेंगे उस पर। अब माइनस कर दो एफटीपी, एफटीपी इसमें से माइनस कर दिया, तो अपनी अमाउंट आ जाएगी 67,200 अपनी अमाउंट आ जाएगी। दिखा दो 67,200 बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? शेयर कर दो फॉरफीचर की एंट्री पास कर दो। फॉरफीचर किसके करना है? जो उसने पे नहीं करा। क्या पे नहीं करा? अलॉटमेंट। तो इसकी रिवर्स एंट्री पास कर दो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और साथ में और क्या किस चीज की एंट्री है? फॉरफीचर की, तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कैसे हुआ? जो उसने पे नहीं करा उसकी रिवर्स एंट्री पास कर दी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और जो पे कर दिया फॉरफीचर के नाम से दिखा दिया। अमाउंट कैसे आती है इसकी, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। यहाँ तो अपना आता है एफटीपी, फेल टू पे। अलॉटमेंट में कितना फेल टू पे है? 2,800, क्योंकि हमें एक्चुअल लॉस ये होता है 2,800 रुपए का। ये आ गया। जो फॉरफीचर में आएगा जो उसने स्टार्टिंग में पे करा, स्टार्टिंग में उसने कितना पे करा? 10,000। तो 10,000 के हिसाब से अपने यहाँ आ जाएगा 10,000, दोनों के प्लस अपना आ जाएगा 12,800 बीइंग शेयर फॉरफिटेड। ये हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री के हमने रीइशू कर देना है शेयर 7 रुपए पे। रेट कितने का था? 10 का रेट था, 7 पे करना है। कुछ नहीं बोला तो 10 के हिसाब से कंपेयर करेंगे, 3 रुपए का नुकसान हो रहा है, मतलब हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं रीइशू। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर हम रीइशू कर रहे हैं? अब इसमें समझ आता है हम कितने शेयर रीइशू कर रहे हैं, है ना। तो हम कितने ले लेंगे? 1,600 अलॉटेड वाले। मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन में हमें बोला था राम के अप्लाइड है 2,000,
बट अप्लाइड एक्चुअल शेयर नहीं होता, याद रख लो। अप्लाइड सिर्फ होते हैं कि राम की डिमांड थी इतना देने की, बट कंपनी अपने हिसाब से शेयर देगी ना। कंपनी के पास जितनी लिमिट होगी, तो कंपनी के पास कितनी लिमिट थी 1600 की, तो कंपनी का भी 1600 के शेयर देंगे, तो उसके ओरिजिनल शेयर जो 1600 है, तो 1600 के हिसाब से अमाउंट आएगी यहाँ पे। बैंक में कितने से आ जाएगी 1600 1600 इंटू 7, तो इतनी अमाउंट आ जाएगी ये 0042 112 00 11200। शेयर कैपिटल में ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल कितनी हो जाएगी 1600 इंटू 10 के हिसाब से 16000। बैंक में तो आगे 1600 इंटू 7 के हिसाब से, और कैपिटल में आगे 1600 इंटू 10 के हिसाब से। अब जितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है अपना ये 4800 रुपये का, 4800 का। अब ये कौन देगा डिफरेंस, ये कौन देता है, ये अपना देता है शेयर फॉर फ्यूचर। कभी भी हम शेयर डिस्काउंट पे रीइश्यू करते हैं तो ये जो नुकसान होगा वो शेयर फॉर फ्यूचर के यहाँ से उठा लेंगे। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 4800 ये अपना आ गया, ठीक है। इसका दूसरा लॉजिक 1600 इंटू 3 से, जितना 3 का नुकसान हो गया, 10 का रेट से 7 पे करा हमने, ठीक है। अब लास्ट एंट्री क्या नहीं है, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। मैंने आपको पहले बताया जब भी हम रीइश्यू करते हैं तो मेन एंट्री पे जो फोकस होता है वो होता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। फाइनल आंसर तो बुक में भी ना इसी का दे रखा होता है, जितने पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं मेन आंसर इसके दे रखा होता है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कितना है उसका फॉर फ्यूचर, स्टार्टिंग में जो उसने पे करा था 10,000, ये था 10,000 उसका फॉर फ्यूचर, जिसमें से हमने यूज कर लिया 4800 रुपये, तो 10,000 में से 4800 5200 हमारा आंसर आ जाएगा। 10,000 माइनस 4800, तो अपना आंसर आ गया 5200, 5200। 10,000 टोटल फॉर फ्यूचर था, जिसमें से जो नुकसान होता है रीइश्यू के टाइम पे 4800 रुपये, उसमें से माइनस कर दो, वह 10,000 में से 4800 रुपये यहाँ चले गए, तो जो बचे 5200 तो हमने यहाँ दिखा दिया 5200 के नाम से। ये अपना और सब्सक्रिप्शन का केस खत्म। लेकिन अब दिक्कत क्या है, ये तो अपना केस था फुली रीइश्यू वाला, केस 1 का टाइप, और सब्सक्रिप्शन फुली रीइश्यू। अगर इसी में नॉट फुली रीइश्यू आया था तो हम क्या करते हैं, तो हम इसी क्वेश्चन को आके डिस्कस करते हैं। पूरा क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं, इसी को हम डिस्कस करेंगे। हम क्या सीधा मेन ले लेंगे रीइश्यू। ओनली 1000 शेयर रीइश्यूड एट 8, ये हम इसका ले रहे हैं टाइप 2। पीछे क्या था, एक तरह से टाइप 1 था कि फुली रीइश्यू हो गए, इसमें 1600 के 1600 शेयर उसके हो गए। बच्चे भाई तो यहाँ 2000 था, आपने रीइश्यू 1600 करे, ये इसलिए करे, ये तो देखो 2000 तो अप्लाइड था, अपने जो ओरिजिनल शेयर थे उसके 1600 थे, जितने उसके ओरिजिनल शेयर थे 1600, तो शेयर 1600 थे, तो 1600 के हिसाब से हमने उसको रीइश्यू करे थे। रीइश्यू 1600 के हिसाब से होता है, तो ये फुली रीइश्यू वाला ही सीन था। ये टाइप 1 हो गया। अब टाइप 2 हम ले लेते हैं नॉट फुली रीइश्यूड। इसमें क्वेश्चन की सेम कहानी लेंगे, पूरी सेम कहानी, बिल्कुल सेम, ये भी बिल्कुल सेम, अलॉटमेंट सेम, बैंक की एंट्री सेम, बैंक का ये जो वर्क नोट बनाया ये बिल्कुल डिट्टो सेम, फिर अपना फॉरफीचर की एंट्री बिल्कुल सेम, यहाँ तक पूरा सेम है। बस रीइश्यू थोड़ा चेंज हो जाएगा। रीइश्यू में हमने यहाँ चेंज कर दिया कि इसमें ये क्या चेंज कर दिया कि ओनली 1000 शेयर रीइश्यू एट 8, तो इस पर फोकस करते हैं। तो रीइश्यू एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितना शेयर है 1000, कितने रेट है 8 का, तो 1000 इंटू 8 ये अपना आ जाएगा 8000, और शेयर कैपिटल में आएगा ओरिजिनल अमाउंट, तो 1000 इंटू 10, कुछ नहीं बोला तो फुली पेड अप हो जाता, मतलब फुली अमाउंट से हम करते हैं। 10 कैसे आया ये, तो अपना ओरिजिनल रेट था स्टार्टिंग में 10 का रेट, ठीक है। अब कितना नुकसान हो रहा है, 2000 रुपये का नुकसान जो हो रहा है ये कहाँ से निकालेंगे हम, शेयर फॉर फ्यूचर से निकालेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। ये कैसा आया, 1000 शेयर थे, 2 का रेट से हमने निकाल दिया। अब जो मेन एंट्री आती है ना, वो आती है शेयर
फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, इसकी अमाउंट हमें निकालनी है। तुमने अभी क्वेश्चन में क्या करा था, यहां तक हमने पूरा क्वेश्चन सेम लिया था, यहां तक इसको भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं है अपना, पहले क्वेश्चन पूरा सेम था यहां तक। तुमने इसके हिसाब से एप्लीकेशन की एंट्री पास कर दी, ये पास कर दी कैपिटल वाली, फिर अलॉटमेंट, बैंक की एंट्री, फिर फॉर फ्यूचर की एंट्री पास कर दी। इसको भूल जाओ रीइशू को, रीइशू अपना नहीं है, ये नहीं है रीइशू अपना, ये नहीं था। रीइशू अपना क्या है कि अब हम 1000 शेयर रीइशू कर रहे हैं, तो मैंने क्वेश्चन पूरा सेम रखा, क्योंकि फालतू में क्वेश्चन पूरा लेते फिर दोबारा वर्क नोट बनाते, एक्स्ट्रा एंट्री करते, कोई फायदा नहीं होता। आप फालतू में कहते भाई ये सेम चीज रिपीट कर रहा है। तो वीडियो और लंबी ना बनाने के लिए मैंने सीधा क्या करा, 1000 शेयर रीइशू कर दिया, सीधा क्वेश्चन को एडिट कर दिया, क्वेश्चन में रीइशू की एंट्री वो काट के ये कर दी है। अब क्वेश्चन सेम है, तो हमें इसमें फॉर फ्यूचर की एंट्री कितनी है, फॉर फ्यूचर अमाउंट ये 10,000 है, और अब हम इसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, 10,000 में से 2,000 कर दिए माइनस, अपना 8,000 दिखा देंगे, है ना। बट हमें ये नहीं करना, हमें इसमें ऐसा वर्क नोट बनाना पड़ेगा, ऐसा वर्क नोट, क्योंकि ये नॉट फुली रीइशू है। नॉट फुली रीइशू में ये होता है, तो वर्क नोट में क्या हो जाएगा, तो वर्क नोट एक तरह से फोर्थ वर्क नोट हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्यों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों हम वर्क नोट कर चुके हैं, ये इसी के फोर्थ इसका आ गया। अब ये क्या कह रहा है, अभी ये 1600 जो शेयर थे उसके, उस पर कितना है अमाउंट, 1600 शेयर कौन से थे इसके, अलॉटेड वाले, जो हम रीइशू कर रहे हैं राम के शेयर, वो थे वैसे 2000, बट 2000 कहते हैं वो अप्लाइड थे 2000 शेयर, जो क्वेश्चन में कहते हैं अप्लाइड थे, तो अप्लाइड का इतना रोल नहीं होता रीइशू में, अपना अलॉटेड होता है। अलॉटेड कितना है, 1600 शेयर, तो 1600 शेयर उसके अलॉटेड थे, ओरिजिनल शेयर हो गए थे, उस पर मैं फॉर फ्यूचर कितना करा, 10,000 कर रहा था, जो पीछे अभी मैंने आपको अमाउंट दिखाई थी, ये लीजिए 10,000 जो हमने करा था फॉर फ्यूचर, ये 1600 शेयर पे हुए थे। अब हम निकालेंगे यूनिटरी मेथड से 1 शेयर इक्वल 10,000 अपॉन 1600, और अपना फिर हम कितने रीइशू कर रहे हैं, हम 1000 शेयर रीइशू कर रहे हैं, तो 1000 का सिर्फ निकाल देंगे, 1000 शेयर इक्वल 10,000 अपॉन 1600 इंटू 1000, ये सॉल्व कर देते हैं। 2 0 से 2 0 ये गए, फिर अपना इसको काट देते हैं, 5 8, 2 2 से काट देते, फिर इसको काट देते हैं, 5 4 5,000, 2500 पूरा कट गया, 2 आ गए, 1250 आ गया। अब 1250 इंटू 5 से कर देंगे ये, तो 1250 इंटू 5, ये अपना आ जाएगा 1250 इंटू 5 5 5 25 2 12 1, 6250 आ रहा है, 6250 इसकी अमाउंट आ रही है। 1000 शेयर पे फॉर फ्यूचर अमाउंट आ रही है 6250, ये फॉर फ्यूचर अमाउंट है इसकी 6250 1000 शेयर की। तो हम यहाँ पे भी निकाल देंगे कैसे, यहाँ कितना अमाउंट आ जानी चाहिए, 6250 कैपिटल रिजर्व में 10,000 थी फॉर फ्यूचर अमाउंट, पर ये थी अमाउंट 1600 शेयर की, 1600 शेयर की थी अपनी फॉर फ्यूचर अमाउंट। बट हमने क्या करा, हमने जितने शेयर रीइशू करें, कितने शेयर रीइशू करें 1000, तो उस पर हमने उसकी फॉर फ्यूचर अमाउंट निकाल दी, फॉर फ्यूचर अमाउंट निकाल दी कैसे, पहले 1 शेयर का निकाला, तो 1 शेयर इक्वल 10,000 अपॉन 1600, फिर 1000 शेयर का निकाल दिया, तो इंटू 1000 कर दिया, तो 10,000 अपॉन 1600 इंटू 1000, तो सॉल्व करके इसको कट पीट के अपना 6225 आ रहा है, सॉरी 6250 आ रहा है। ये क्या, ये अपना 1000 शेयर की फॉरफिटेड अमाउंट आ गई। 1600 पे इतना था, पर हमने रीइशू करे 1000 शेयर, तो उसके हमने 1000 शेयर की इंडिविजुअल निकाल दी। वो पीछे जो वर्क नोट हमने पार्ट 2 में भी हमने करा था, पार्ट 2 कौन सा था, ये रीइशू का जो पार्ट 2 वाली वीडियो थी, ठीक है। तो 1000 शेयर का फॉरफिटेड 6250 आ गया, जिसको हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में, यहाँ ट्रांसफर होगा, बट वो बोलेगा भाई 2000 हम यूज कर चुके हैं, यूटिलाइज कर चुके हैं, तो कितना था ये 6250, ये कितना था फॉरफिटेड अमाउंट, जिसमें से हम 2000 यूज कर चुके हैं ऊपर डिस्काउंट के चक्कर में, तो माइनस कर देंगे 2000, तो 6250 माइनस 2000 जो अपना आ जाएगा 4250, 4250, ये अपनी कैपिटल रिजर्व की अमाउंट आ गई। एक बार फिर से बताता हूँ, 1600 शेयर पे 10,000 फॉरफिटेड अमाउंट थी, तो हमने क्या करा, जितने शेयर इशू करा उसके अमाउंट निकाल दिया 1000 शेयर के हिसाब से, बाकी 6250, फिर आप इसमें से हमने 2000 जो यूटिलाइज कर लिया ऊपर डिस्काउंट के टाइम पे माइनस कर देंगे, तो 6250 माइनस 2000, तो अमाउंट आएगी 4250। इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, रीइशू पूरा कंप्लीट हो गया है। 3 पार्ट में मेरी वीडियो नहीं, जानबूझ के देखो, एक पार्ट में
एक ही पार्ट में ना, एक ही वीडियो मतलब तीनों पार्ट डिस्कस कर सकता था, लेकिन आप हो जाते कंफ्यूज, इसलिए मैंने 3 पार्ट में अलग अलग एक एक टॉपिक उठाया के करा है। अब आप एक एक पार्ट देखोगे ना तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, सारे केस समझ आ जाएंगे अब तक की वीडियो में, ठीक है। अब इसके बाद में कौन सी वीडियो बनाऊंगा, वो बनाऊंगा मैं मेनली कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एडवांस की। उसको मैं 2 टाइप से कराऊंगा, एक ही वीडियो में दोनों टाइप करवा दूंगा। उसमें क्या होगा, एक प्रॉपर क्वेश्चन होगा जो एक सीबीएसई एग्जाम में देना पसंद करती है, और उसमें साथ में कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एडवांस भी ले लूंगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।